डेफिनेटली मैम, वो तो है। पर ढूंढते ढूंढते मिल ही गया। आई एम सो ब्लेस्ड कि भगवान ने ही मुझे भेजा है आपके पास। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, सब हो गए हैं स्लिम ट्रिम, और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं उनको इंडिया अच्छा, वो सब भी वेट लॉस कर रहे हैं हमारे साथ? कितना में। कितना वेट कम करा वो उन्होंने? 10-10 किलो भाई। उसका आइडियल वेट है 70, वो 69.8 पे 7 पे रहता है। और भाभी उसका 63 के करीब रहता है। सिस्टर भी 63 पे, वो प्रोफेसर है लुधियाना में, और उसका भी 63। तो मतलब मतलब इन सब का इतनी वेट इतनी लॉस, सारी। इन सब का वेट मैम लॉस वो आपने करवाया, आपने गाइड करा इनको हमारे बारे में? आपके ना 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 कोर्स ज्वाइन किया था उन्होंने। नहीं, मतलब आपने बताया इनको कोर्स ज्वाइन करने हाँ के लिए? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, तो जी आपको कितना थैंक्स बोलते हैं कोर्स ज्वाइन करवाने के लिए, एनरोल करवाने के लिए? नहीं, मैं खुश हूँ कि जब मैं हॉलीडेज पे जाऊंगी तो मुझे अच्छा अच्छा खाना, उनको पता है कि मैंने क्या खाना है, तो उनको ऑलरेडी पता है, वो लोग वही खाएंगे, नहीं तो मेरे को वो बना दूसरी चीजें बना बना के देते। तो दे नो कि मेरा क्या फूड है, मैं क्या खाना पसंद करूंगी अब, और मतलब क्या मेरी प्रेफरेंसेस होंगी। यार जबरदस्त शिल्पा, तो मतलब आपने तो ऑलरेडी, जो मैं थर्ड फोर्थ मंथ में मेंटेनेंस में समझाती हूँ वो आपने ऑलरेडी कर लिया। पार ऑलरेडी कर अपना ली। इन्वायरमेंट बदल दिया, ऑलरेडी अपने घर वाले एनरोल करवा कर बदल दिए। जी मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा शिल्पा, अभी आप कौन से कोर्स में हो वैसे? 3rd मंथ मेंटेनेंस। थर्ड मंथ में, अच्छा। यार देखो, मतलब आप काफी बढ़िया कर रहे हो, बट आपको ना मैं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, कि ना अब मैं मैनिफेस्टेशन की भी क्लासेस लेती हूँ, एंड दैट इज अगेन लेवल अप। जी ठीक है? मैम। तो मैं चाहूंगी, मतलब मैं दिल से चाहूंगी कि आप प्लीज उन क्लासेस में आए। देखो, जितना मैं पढ़ाती हूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है, उतनी तो मैं दूं ना आपको। जी मैम। ठीक है? तो यार आप अपने मेंटेनेंस वाले स्टूडेंट्स को भी बोलना, भाई आप लोग आओ मैनिफेस्टेशन यस में। जैसे देखो, मैं आपको असली बुक सिखाती हूँ, फास्टिंग सिखाती हूँ, मेंटेनेंस सिखाती हूँ, तीनों तो आपने सीख ली। चौथी ना, मैं मैनिफेस्टेशन भी सिखाती हूँ यार, एंड इट इज मैजिकल। यस मैम, आई नो दैट, बट आपका टाइमिंग सैटरडे, और सैटरडे इज द ओनली डे जो मेरा सबसे बिजिएस्ट डे रहता है। मैं 8 क्लासेस लेती हूँ, और वीकेंड होता है, और सबसे ज्यादा क्लासेस जो होती हैं वो मेरी सैटरडे को होती है, और वो क्लैश हो जाता है। तो मैंने ये बोला था शर्मा मैम को भी कि यार तो एक एक सैटरडे फ्री कर कर आ जाओ, क्योंकि उसका ना हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें ना मुझे आपसे यस बात ही करनी पड़ती है कि आप कुछ गलत भी प्लान ना कर लो। तो वो भी मैं जी। क्लियर करके जाती हूँ डाउट, नहीं तो हम उसको रिकॉर्डेड दे देते, बट उसका रिकॉर्डेड का ना कोई लॉजिक नहीं बनता। या मैम, कोई आया था भाई मैं मेरी, एक सेकेंड, कोई आया था मैनिफेस्टेशन की क्लास में? तो हैंड रेस करे, शिल्पा को बता दो भाई कि क्या फायदा हुआ। मैं आई थी। मैं कल आई थी। हाँ जी नीता जी, बताएं मैनिफेस्टेशन से क्या हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी तो आज से कल आपने सिखाया तो मैनिफेस्ट करने के लिए, तो मैंने कल रात भी किया था, आज सुबह भी किया था। हम्म। फोकस, अपना वो सब, अ, बहुत बिलीव और कॉन्फिडेंस, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया था, और मैंने सब लिख के भी रखा है, वो मैं रिवाइज भी कर रही हूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नीता, सुमिता जी। हाँ, हाँ जी। मेरे लिए तो बहुत ही मिराकल हो गया था आपका वो, क्योंकि मैं पहले दिन ही ज्वाइन की थी, और उसमें उसके बाद ही 2 दिन के बाद ही मुझे जो ये स्वेलिंग हो गया, और उसके बाद जो टेंशन हुआ घर पे। लेकिन उसमें मैं स्टिल बिलीव में थी, जो आपने स्पेशली उसमें हमें ये किया, एडुकेट की कि बिलीव में रहना है। तो क्या होता है कभी कभी ना, वो डॉक्टर की बात, क्योंकि गॉड के बाद डॉक्टर को ही हम गॉड मानते हैं, तो हम्म। उसकी बोलने का, वो लोग शायद बहुत पेशेंट देखते हैं, लेकिन उसमें मेरा एकदम हार्ट ब्लॉक हो गया था जब उसने कैंसर वर्ड यूथ यूज की थी। तो उसके चलते फिर बिलीव मन में वो था कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं होगा 100%। तो जैसे जैसे मतलब आपने आपने बोला वो मैनिफेस्ट काफी करा। सारा, हम्म। बहुत बहुत की, क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन पहले बिलीव जो मुझे खुद करना है, जो आपने पहले दिन उसको बोला कि ये खुद के लिए करना है, किसी और के लिए, वो दिमाग में ऐसा माइंड सेट बैठ गई। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं, ये मेरे साथ तो होगा नहीं। तो वो बहुत बड़ी बात आई कि नहीं, मेरे साथ तो ये चीज नहीं होगा। तो एवरी टाइम
वो चीज मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया। और मैंने इधर जैसे बाहर रहती हूँ तो इधर के डॉक्टर के बारे में लग रहा था कि शायद वो ठीक से नहीं बोल पा रही, तो 5 डॉक्टर के पास के मैंने गई। तो फिर एक एक को देखा, फिर भी बोलते सुमिता कुछ डरने वाली बात नहीं है, आप ना ये एमआरआई कर लो। फिर इधर इधर से भी उसने ये लेके, फिर वो भी एक टेस्ट होता है उससे भी, तो फिर बायोप्सी, वो सब चीज ना जो मुझे हिला दिया था अंदर से, तो वो चीज से मैं निकल के आ गई। तो कल मैम का क्लास भी थी, तो फिर भी मैंने ज्वाइन की कि मुझे क्लास करना है और इसको बोलना है। कि इवन रिपोर्ट लेने के लिए भी मैंने गई हस्बैंड के साथ, तो उसमें भी उसने जब रिपोर्ट आया तो वो स्माइली करके घुसा। और फिर उसके बाद मैं मैम से बोली कि मैम आज तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया, तो वो जो इसका जो रिजल्ट है ना, इसका मैंने टेस्ट दे दिया। क्योंकि इतना जल्दी होगा मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी मेरे साथ भी ये चीज होगा। लेकिन उसके से उसका मतलब प्रोमिनेंट एकदम रिजल्ट मेरे सामने आ गया। और फिर मुझे लगा नहीं, वो तो एफर्मेशन और जो मैम ने सिखाई कैसे करके करना है, उससे मेरा पूरा पूरा का पूरा वो फायदा हो गया। कम से कम मैं शांत थी, लोग थोड़ा फेस से पता चल रहा था कि वो वर्ड सुन के कि क्या हो रहा है, ये क्यों हम्म। हो गया, फिर इंडिया जाना है। तो बहुत कुछ चीज ना उसके बाद जो होना नहीं है उसके पहले ही प्लान होता है कि कैसे करके जाऊं, किधर जाऊं, कौन सी डॉक्टर दिखाऊं। तो मतलब ये जो पहले से प्लान होता है ना, वो चीज तो मैं आने ही नहीं दी मेरे माइंड में। मैं बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, इधर ही रहूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैम थैंक यू, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा, इस टाइम के लिए तो मेरे लिए आप ही गॉड हो कि बहुत अच्छी तरीके से आपने वो चीज समझाई। और मैंने नोट भी लिखा, उसको फॉलो भी की, और माइंड सेट भी स्ट्रांग रखा। तो बहुत अच्छे से वो चीज से मैं निकल आ गई। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच सुमिता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपने भी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करा, समझा सब कुछ, और आपको इतना बढ़िया फायदा भी मिला भाई, थैंक यू सो मच। और यस यस। इतने दिल से शेयर करने के लिए भी सच में दिल से थैंक्स। थैंक यू भाई। जो कोई आता है ना शेयरिंग करने, ठीक है, अपने दिल की बात बताने, अपना सारा सच बताने किसी को, वो सिर्फ ना इसलिए दिल से बोल रहा होता है कि किसी और को समझ में आ जाए, ठीक है। अब सुमिता जी हमें शेयर करे ना करे, हमें थोड़ी ना फर्क, उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है, लेकिन उनके बिलीफ को सुनकर हमें भी फर्क पड़ रहा है ना। लग रहा है ना कि हाँ भाई सुमिता जी ने मैनिफेस्ट करा और उनको देखो एक ही महीने में क्या 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 मिल गया। उनको बिलीव था, उनको कैंसर है ही नहीं, उनको कॉन्फिडेंस देखो, वो रिपोर्ट लेने भी नहीं गई। एंड दिस इज अ साइंस, ठीक है, दिस इज एन साइंस। इंडियन वेट लॉस डाइट टोटली बेस ही साइंस पर है। सुमित और मेरे को साइंस के अलावा कुछ समझ में नहीं आता भाई। साइंस है तो समझ में आएगा, साइंस नहीं है तो समझ में नहीं आएगा।